दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और साथ में द गुजरात रिपोर्ट पर भी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मैं पिछले शुक्रवार से परिवार के साथ कश्मीर की यात्रा पे हूं और कश्मीर में बहुत अद्भुत अनुभव हो रहे हैं। हम जो लोकल्स पर जा रहे हैं, जो मतलब कि जो जिन-जिन जगहों पर जा रहे हैं, उन जगहों के हम वहाँ पे जाके जो है वो वीडियोज़ बना रहे हैं। खबर के तौर पर आपके सामने एक तरह से ट्रैवलॉग के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। अनुभव अब तक जो भी हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे हुए। सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस को छोड़ के। आज इस वीडियो में मुझे आपसे उस एक्सपीरियंस के बारे में, उस अनुभव के बारे में बात करनी है और मुझे आपको बताना भी है। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप में से भी अगर कोई लोग कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, तो मैं जिससे आगाह करना चाहता हूँ, आप ये बात सुन के थोड़ा हो जाएँ। और वो ये है कि क्योंकि देखिए ये टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब उसकी सुंदरता का बखान, इसकी तारीफ़ कितनी भी कर ले उतनी कम है, उसमें उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, तो वहाँ आपको एक चीज़ की बड़ी सावधानी रखनी है जो मेरे साथ हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक किस्सा है ये। मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि एक तरह से अब वो उर्दू में एक बहुत एक बड़ा एक अद्भुत उसके लिए एक फ्रेज़ है जो मुझे आती नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। अभी आगे आप सुनेंगे कि ज़फ़र भाई ने उसको कैसे उस बात को जो है पेश किया। लेकिन अगर हम आम लोगों की बातचीत में हमारी भाषा में अगर बात करें तो एक तरह से वो एक थोड़ी बदमाशी हुई हमारे साथ। चीटिंग कह सकते हैं, है ना? वैसे वही कह सकते हैं। या थोड़ी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि धोखाधड़ी हो गई। वो ऐसे हो गई कि हम सबसे पहले जो गए थे दूध पथरी, आपको याद होगा ये दूध पथरी का आपको जो नज़ारा है, याद होना चाहिए। ये आपको हमने दिखाया था पूरा, आप देख सकते हैं इस विंडो में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम दूध पथरी में बर्फ से बिल्कुल बिछी हुई चादर बिछी हुई है बर्फ की और उसका सौंदर्य था, वो मतलब बयान करना बड़ा मुश्किल है, इतना अद्भुत अनुभव रहा। यहाँ पे हम गए थे घोड़े पे। अब रास्ता है दूध पथरी जो शालीगंगा नदी है उसके उस जो मेन पॉइंट तक आपको अगर जाना है, तो वो रास्ता है कम से कम घोड़े पे जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा मिनिमम और फिर वापस आने में भी कम से कम मिनिमम 1.5 घंटा। पर हम कुल मिला के 4 एक घंटा उस बर्फ में रहे थे। गए थे हम घोड़े से। तो जब हम घोड़े से गए तो हमने अब वो जो है किराए पे मिलता है, तो हम एक टैक्सी लेके गए थे यहाँ से। वो टैक्सी वाले जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने एक जगह पे हमको रुकवाया दूध पथरी में और ये घोड़ा आप जो देख रहे हैं, इन्हीं पे हम चढ़ के गए थे। तो वो 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाने का सफ़र था। तो जो ड्राइवर साहब थे हमारे, उन्होंने एक जगह रुकवाया, हमने वहाँ से वो शूज़ जो गमबूट होते हैं वो लिए, ये जो ओवरकोट आप देख रहे हैं, ये जो काला-सा हमने पहना हुआ है, वो भी हमने वहीं से जो है वो किराए पे लिया था। फिर उसके बाद फिर ये घोड़े की बात हुई, पोनीज़ जिसको कहते हैं, मतलब फुल साइज़ घोड़े नहीं होते हैं, लेकिन पोनी कहते हैं इसको। तो वो किराए पे लेने थे। तो जिनसे हमारी बातचीत हुई, जिनके घोड़े थे, अब क्योंकि हम लोकल नहीं, हमको पता नहीं इसका रेट क्या होता है ना? तो हमने ड्राइवर साहब को पूछा कि भाई आप यहाँ के लोकल हैं, आप बताइए कि कौन-सा रेट सही होता है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि भई हम लोकल हैं इसलिए हम इनसे जो है ज़्यादा वो नहीं कर पाएँगे, अब इनका कोई रिश्ता होगा। तो हमको बताया गया कि एक घोड़े का ₹7,500 रेट है। एक घोड़ा जिसके ऊपर एक आदमी बैठ सकता है। अब हमने कहा कि इतनी दूर से आए हैं, हालाँकि बहुत ज़्यादा हमको दाम लगा, लेकिन हमने कहा पता नहीं शायद ये रेट होता होगा। और क्योंकि हमने उसको जो है वो कन्फर्म करने की कोशिश की, तो वो ड्राइवर साहब ने कहा कि भई इनसे हम तो नहीं, आप ही बार्गेन कीजिए, आपसे हो सके उतना। तो अब हमने सोचा कि भई इतने दूर से आए हैं, अब हमको इस इस ट्रैवल जो है इसका हमको पूरा आनंद लेना था। तो हम और हमारी वाइफ थे, हमने कहा कि 15,000 रुपए हो जाते हैं। तो
अब बड़ी दर्द तो हुआ, लेकिन हमने 15,000 रुपए में कंफर्म किया और घोड़े पे चढ़ के गए। जैसे आप देख रहे हैं, उनके भाई साहब का इंटरव्यू भी कर रहे हैं, ये फयाज भाई, इनका हम इंटरव्यू भी कर रहे थे, हमारे गाइड भी थे और हम जो है वापस आ गए। दूसरे दिन हमने मुलाकात हुई हमारी जफर भाई से। तो जफर भाई से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ऐसे ही कैजुअली हमसे पूछ लिया कि कैसी रही यात्रा आपकी? हमने कहा भाई यात्रा तो बड़ी सुखद रही, बहुत बढ़िया रही, बेहतरीन। गजब की ठंड थी, लेकिन हम गए थे ठंड का मजा लेने के लिए, तो वो अनुभव हमारा जो है वो संपन्न हुआ। साथ में ये जो बर्फ हमको देखनी थी, वो हम देख के हम बहुत खुश हो गए। तो कहा कि कैसे, घोड़े पे गए थे? हमने कहा घोड़े पे गए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या क्या लिया घोड़े को, घोड़े के दाम क्या, मतलब क्या रेट लिया उन्होंने? तो हमने कहा कि 7,500 रुपए एक घोड़े के, ऐसे 2 घोड़े के तो 15,000 रुपए। जफर भाई जो है वो बैठे थे, उठ उठ खड़े हुए वो सुन के। और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई, ये लूटा गया आपको। हमने कहा कि हमको भी लगा, लेकिन हम लोकल कितनी, तो बोला आपने हमको फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा महाराज वहां पे एक छोटा सा एक टावर जो है वो आता था और दिखाने के लिए, लेकिन उससे भी वो कोई काम का नहीं था, क्योंकि कोई बातचीत हो नहीं पा रही थी, एक तरह से कट ऑफ थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, आपको पैसे, आपके साथ लूट हुई है और आप हमारे दोस्त हैं इतने करीबी, और ये तो सिर्फ दोस्त है इसलिए नहीं, लेकिन ये तो कश्मीर की इमेज का सवाल है। उनकी जो चिंता थी वो कश्मीर की इमेज को लेकर थी। उन्होंने कहा कि कोई आपसे बाहर सुनेगा तो क्या मानेगा हमारे लिए, कि हम लोग क्या धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं? हम लोग क्या, मतलब जो जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्या उनको इस तरह से उनको चूना लगाते हैं? ऐसी एक इमेज चली जाएगी हमारे प्रदेश की बाहर, वैसे हम है नहीं इस तरह के लोग, तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने फिर जो पूरा किया, एक 2 ढाई घंटे में उन्होंने जो है वहाँ के एसपी साहब हैं वडगाम के, रियाज साहब, उनसे बात की, मुझसे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन की डिटेल ली, और 1 घंटे 1.5 घंटे में तो उन्होंने उन जो भाई साहब हमसे जो हमारा हमको चूना लगाया था, उनको ढूंढ निकाला और वहां उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया, और पैसे हमको जो है वो 15,000 में से 10,000 रुपए जो है हमको वापस करवाए। उन्होंने कहा कि ये भी जो है वो उनके पास अगर 5,000 भी है तो वो ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होता है, इस 1,000 रुपए से ज्यादा दाम उसका नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है मैसेज के तौर पर, हमारे जितने भी दर्शक हैं इस देश में, आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन तक पहुंचना ये जरूरी है कि अगर आप कश्मीर में आए या कश्मीर के किसी भी इलाके में जाएं, जहां पे आपको पौनी पे बैठ के जाना होता है, तो उसका भाड़ा, उसका जो किराया है, वो 1,000 से ऊपर नहीं होता है। तो अगर कोई भी आपको अगर उससे ज्यादा मांगे तो आप मत दीजिएगा। ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। सबर साहब ने फिर अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाली हुई है, वो और उसके बारे में आगे बताऊंगा, तो अपने ही चैनल पर जो है फिर यूट्यूब चैनल पे इस बारे में बात की, और ये आप जो है इसको जरूर से पहले सुने। फिर एक और मुद्दे पे बात करनी है, ये भी आपको बताएं, उसके उस बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले जफर साहब की जुबानी आप सुन लें कि उन्होंने इस पूरे वाक्य को कैसे बयान किया। उधर की बात लेके, लेकिन बात करूंगा मैं कश्मीर की ही, और मेरा अक्सर यही रहता है कि मैं कश्मीर और कश्मीर की कल्चर, कश्मीर की सकाफत और यहाँ के माहौल की बात करूं, और साथ ही साथ कश्मीर को जिंदा रखने की कोशिश करूं। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले एक गिला आपसे जरूर करूंगा कि सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस देखता हूं, वो जो देखने के लायक नहीं होते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते नहीं हैं, और जो बेराहवी तक फैलाते हैं, उन वीडियोस को तो आप हजारों लाखों में देखते हैं, लेकिन जब बात संजीदा हो तो आपको बारे गिरा गुजरती है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। पर मैं क्या करूं, मुझे अपना मिशन है, मैं अपना मिशन जारी रखे हुए हूं, और मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा, भले एक ही आदमी देखे, एक ही आदमी सुने। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 चीजों पे बात करेंगे। आपको पता है कि कश्मीर में अब सरमा में भी सयाहत होती है, और सयाहत से जुड़े हजारों लोग हैं जिनका घर इस पेशे से चलता है। बहुत वक्त के बाद लोगों को रोजगार कमाने का एक अच्छा वसीला मिला है, लेकिन हमारे सयाहत से जुड़े हुए बाज लोग वक्त पर नाजायज फायदा उठाते हुए हिर्स में, लालच में ऐसे काम करते हैं
ऐसे सयाहों को लूटते हैं कि जब आदमी सुनता है या कोई शिकायत करता है आपसे तो शर्म से सर झुक जाता है। कल ही का एक वाकया है, शायद आपको सुना भी होगा कि गुजरात के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो नेशनल लेवल के रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, मयूर जानी साहब, वो कश्मीर आए थे और मेरे मशवरे पर वो ददपथरी गए। ददपथरी में जब वो पहुंचे तो वहां 2 घोड़े बानू से उसकी बात हुई और घोड़े बानू से जब उन्होंने कहा कि हमें आप ले जाइए, जो यहाँ का लास्ट पॉइंट है वहां तक ले जाइए, तो उन्होंने उनसे बड़ी रकम का तकाजा किया और फिर आखिर उनसे 15,000 रुपये वसूल किए और साथ ही में 2 बंदे साथ थे जिनका नाम गाइड दिया गया और उन्होंने भी अलग से 2,000 रुपये उनसे लिए। यानी ददपथरी में 17,000 रुपये उनसे घुड़सवारी के लिए गए हैं। आप जरा इंसाफ करिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ मुस्लिम, ये कौन सा रेट वसूल किया गया था? ये लोग तो हाथ जोड़ते हैं कि गरीब है, बच्चों वाले हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों को हम यही खिलाएंगे? लोगों को धोखा देकर, लोगों को लूट कर हम उस पैसे से उनकी तरबियत करेंगे? अगर हमने ऐसा किया भी तो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी है। मैं बेग साहब का, जो कि सीईओ है ददपथरी के, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, बहुत ही मशकूर हूँ उनका कि जब मैंने इस मामले पर उनसे बात की तो उन्हें इतना बुरा लगा, उन्हें इतना गुस्सा आया, तो उन्होंने कोई भी एक चीज बताने को कहा जिससे घोड़े बानू की जो आइडेंटिफिकेशन हो। मुश्किल था, लेकिन किस्मत से एक गाइड की एक फोटो थी, एक फोटो में आया था, हमने वो भेजी और आप यकीन मानिए 15 मिनट में उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और अगले 30 मिनट में वो सब जो थे वो उनके दफ्तर में पकड़ कर लाए गए थे और उसी वक्त उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें रिफंड कराया और जो घोड़े बांधे उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी दरखास्त की थी कि एक बार छोड़ दिया जाए, लेकिन वो इस मूड में नहीं है कि हमारा कोई नाम खराब करे या सैया यहाँ कर लुटा जाए। आपसे भी दरखास्त है कि आपका पेशा है, आपका जो जुनून बनता है वो ले लीजिए, मगर सयाहों को लूटिए मत, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब सयाह यहाँ ना छोड़ गए थे पीछे माजी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो हमारा हाल क्या हुआ था, हमारे ट्रांसपोर्टरों का हाल क्या हुआ था। और इस वाकये में मुझे अफसोस इस बात का है, जिस ड्राइवर को हमने यहाँ से भेजा था उनके साथ, तो बाद में पता चला कि उस ड्राइवर ने भी इन 15,000 में 7,500 रुपये कमीशन के तौर दिए हैं, जबकि उसका किराया अलग से था। ये हालत है हमारे यहाँ के, हमारे टूरिज्म से जुड़े लोगों की। दरखास्त है आप लोगों से कि इससे बाज आइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपके घर कभी बरकत नहीं आएगी और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन साल भर की कमाई जाएगी, आपका रोजगार जाएगा। ये टूरिस्ट हजरात के साथ जो पेश आते हैं, जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उनसे मेरी दरखास्त है। आप अभी आवाज मेरी अब सुन पा रहे हैं। हाँ, तो आपने सुना कि जो जबर भाई हैं, उनका जो कंसर्न था, उनकी जो फिक्र थी वो ये थी कि अगर इस तरह से कोई धोखाधड़ी करेगा तो कश्मीर और कश्मीरियों के बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये उनकी बड़ी फिक्र थी। और उसी बात को जब मैंने एसपी साहब से बात की, उन्होंने जब वो पूरा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, आपने सुना पूरा मामला, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने जफर भाई को कहा कि मेरी भी उनसे बात करवा दें। तो मैंने भी उनसे बात की और कहा कि अब वो भी जो घोड़े वाले हैं, मैंने कहा भाई वो भाई साहब मेहनत करके खा के कमाते हैं, गलती हो गई उनसे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन मत लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। बोले इसलिए नहीं चलेगा मयूर भाई कि इससे हमारी बदनामी होती है। इससे हमारा और हमारे प्रदेश का जो है वो इंसल्ट होता है, अपमान होता है और लोग हमारे बारे में गलत सोचें, ये हम होने नहीं देंगे और इसलिए एक्शन ज़रूरी है और इसलिए हम एक्शन लेंगे। आप जो है इसमें बीच में मत पड़िए। ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक तरह से अच्छा अनुभव ये रहा कि अपने लोगों के बारे में, मतलब अपने प्रदेश के बारे में, देश के और लोग अच्छी इमेज रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छी छवि रखें,
इसको लेकर कितनी चिंता है, चाहे वो जफर भाई हो या चाहे वो एसपी साहब हो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे। ये आमतौर पर ऐसे ही लोग मुझे मिले हैं, जो ये फ़िक्र करते हैं कि आप जब जाएँ वापस बाहर कश्मीर से अपने-अपने प्रदेशों में, तो आप एक अच्छी छवि लेके जाएँ, आप अच्छी इमेज लेके जाएँ। लेकिन ऐसे वाक़ये भी हो जाते हैं, जिस पर भी बात करना मुझे लगा कि ज़रूरी था। इसमें 2 पहलू हैं, एक जो हमको चूना लगाया गया, लेकिन दूसरा पहलू उससे बहुत बड़ा, अद्भुत और खूबसूरत है कि जब पता चला ज़फ़र भाइयों को या तो फिर हमारे ये एसपी साहब को, तो उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। हर काम छोड़ के ये काम किया कि नहीं, ये गलत है और गलत हम होने देंगे। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, तो मुझे लगा कि ये आप तक पहुँचानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ज़फ़र भाई ने एक और चीज़ पर जो है चिंता ज़ाहिर की, मुझे लगा वो बहुत ज़रूरी है उस पर बात करना। आपको शायद याद होगा, मैंने कुछ समय पहले जब मैं कश्मीर नहीं आया था, तब भी एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि कश्मीर और कश्मीरियत को आप देखिए कैसे अद्भुत इसका नज़ारा है। जब कुछ दिनों पहले यहाँ पे भारी बर्फबारी हुई थी और लोग 10 से 15 घंटे बर्फबारी में फँस गए थे। जहाँ-जहाँ भी टूरिस्ट थे वो सब फँसे थे। इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई। उस दौरान जिस तरह से कश्मीर के मुसलमान भाइयों ने हमारे जितने भी प्रदेश, जो-जो भी अलग-अलग प्रदेश से जो आए थे हमारे भाई-बहन, उन सबको अपने घरों में आसरा दिया। अपने घरों में आसरा दिया, मस्जिद खोल के, मस्जिद में मतलब वो इबादतगाह होती है, वहाँ पे आसरा दिया और खाने-पीने से लेके हर चीज़ का उनका ख़्याल रखा। वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन साथ में एक और वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें हमारे ही भाई जो हैं वो यहाँ आकर रोड पर, खुले रोड पर जिस तरह से दारू पीकर दंगा कर रहे थे। दंगा ही कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? वो जो कर रहे थे, उसको लेकर जो एक कश्मीरी भाई ने अपनी एक पीड़ा, अपना एक दुःख जो व्यक्त किया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था। पहले अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद एक और अच्छी घटना हुई है जिसका ज़िक्र ज़फ़र भाई ने किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पहले ये जो हुआ था, ये देखिए इसको। यहाँ खुले आम शराब को इस तरीके के साथ ओपन सेवन हम करने नहीं देंगे। आप देखिए इस वीडियो को वायरल होते हुए। ये कोई टूरिस्ट है बाहर से आया हुआ, कैसे शराब के साथ नाच रहा है। ठीक है, नाचे वो, लेकिन शराब का सेवन नहीं कर सकता वो। कश्मीरियों के सेंटीमेंट के साथ खेल नहीं सकता वो। और साथ में ये जो कश्मीरी वहां वीडियो बना रहे थे, बड़े बेगैरत किस्म के ये कश्मीरी हमारे लोग हैं। इनको शर्म नहीं आई है? पकड़ के एक लगा नहीं सकते थे और ये वीडियो बना रहे थे। इनको नहीं पता ये धरती कौन सी है, इस धरती ने कितने नौजवान खोए हैं। यह धरती वलियों की धरती है और इस धरती पे शराब नहीं चलेगा, नाच गाना इस तरीके के बेहयाई नहीं चलेगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज दोबारा बोल रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं जम्मू कश्मीर में शराब बैन हो, लेकिन यहां तो खुलेआम शराब ओपन पी जा रही है, नाचा जा रहा है, एंजॉयमेंट किया जा रहा है। ठीक है जी, टूरिस्ट फंसे, कश्मीरियों ने घर तक लेके गए, मस्जिदों पे अपना दी, खाना दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे सर पे चढ़ेगा और वो काम करेगा जो इस्लाम के खिलाफ हो, जो कश्मीर के खिलाफ हो, जो हमारे सेंटीमेंट के खिलाफ हो। वो काम यहां कश्मीर में हम होने नहीं देंगे। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं प्रशासन से कहूंगा ऐसे लोगों को रोका जाए और एफआईआर काटी जाए ऐसे लोगों के खिलाफ। अब ऐसा एक और वाकया जो है वो, जिसका जिक्र ज़फ़र भाई कर रहे हैं, वो बड़ा शॉकिंग सा है। वो मैं आपको उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाता हूँ, आप उनसे ही सुनिए। मैंने उन्हीं के यूट्यूब चैनल से उनसे पूछ के ये जो है वीडियो डाउनलोड किए हुए हैं और आपको दिखाने और सुनाने के लिए ही मैंने किए हुए हैं। उस बारे में वो जो इंसिडेंट है वो क्या है, उस पर वो क्या बात करते हैं, उसको आप सुनिए। घूमते फिरते आपका हर कोई वेलकम करता है, अपने घरों में जगह देता है, लेकिन आप भी जरा ये देख लीजिए कि यहाँ के लोगों के भी जज्बात है, हमारे कुछ उसूल हैं, हमारी कुछ बंदिशें हैं, उनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था जिसमें कुछ लड़कियां बाहर की शराब की बोतलें हाथ में लिए हुए बर्फबारी में रक्स कर रही थी, वो भी एक मस्जिद के सामने। क्योंकि वीडियो तो मेरे पास था, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहूंगा उसे। लेकिन मैं जो भी टूरिस्ट हज़रात हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन कानून का और लोगों की जज्बात का, खासतौर से जब मजहबी जज्बात किसी के मजबूर हो कि आप मस्जिद के सामने आके नाचे और फिर
शराब आपके हाथ में हो तो लोगों को बुरा लगता है। ये कश्मीरी लोग हैं कि इन्होंने समझाया बुझाया, हाथ जोड़कर समझाया, लेकिन ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। यही कश्मीरियत है और हमने एक बार नहीं 100 बार इसका सबूत दिया है, भले हम पर भरोसा हुआ या ना हुआ। अब दूसरी बात मैं टूरिस्ट से भी करना चाहूंगा। कश्मीर एक रिश्वर है। आप यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आपका हर कोई वेलकम करता है, अपने घरों में जगह देता है, लेकिन आप भी जरा ये देख लीजिए कि यहाँ के लोगों के भी जज्बात हैं, हमारे कुछ उसूल हैं, हमारी कुछ बंदिशें हैं, उनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था जिसमें कुछ लड़कियां बाहर की शराब की बोतलें हाथ में लिए हुए बर्फबारी में रक्स कर रही थी, वो भी एक मस्जिद के सामने। क्योंकि वीडियो तो मेरे पास था लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहूंगा उसे, लेकिन मैं जो भी टूरिस्ट हज़रात हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन कानून का और लोगों की जज्बात का, खासतौर से मजहबी जज्बात किसी के मजनू हो कि आप मस्जिद के सामने आके नाचे और फिर शराब आपके हाथ में हो तो लोगों को बुरा लगता है। ये कश्मीरी लोग हैं कि इन्होंने समझाया बुझाया, हाथ जोड़कर समझाया, लेकिन ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। यही कश्मीरियत है और हमने एक बार नहीं 100 बार इसका सबूत दिया है, भले हम पर भरोसा हुआ या नहीं। तो ये न करें। शराब पिए, आपकी मर्जी है तो पिए, कौन मना करता है। अपने कमरे में जाइए, कमरे में बैठिए, कमरे में पीजिए। लेकिन सेंटिमेंट जो लोकल है, यहाँ ज्यादातर जो मुसलमान भाई हमारे रहते हैं, तो आप सब जानते हैं कि इस्लाम में शराब जो पीना वो मना है। तो अगर आप खुलेआम यहाँ पे अगर उस तरह का वो कारनामा करेंगे, अंजाम देंगे उस चीजों को जो ठीक नहीं है बिल्कुल, तो उनके जो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट है भाई वो तो हर्ट होंगे ही होंगे। तो क्यों करना है इन सब चीजों, है ना। फिर भी जैसे ये कहा, ये भाई का भी मैंने दिखाया जो नाराज थे और अपने अपनी पीड़ा और अपना गुस्सा दोनों व्यक्त कर रहे थे। जैसे अपने जबर भाई को सुना कि भाई आप आइए, यहाँ पे आपका स्वागत है, आप रहिए, प्यार से घूमिए फिरिए, शराब पीनी है अगर आप तो आप कमरे में बैठ के पी सकते हैं जहाँ पे आप हो। लेकिन बाहर अगर इस तरह से आप, और ये तो जो कह रहे थे वो तो लड़कियां, तो हमारी बेटियां भी जो है अगर मस्जिद के सामने खड़े होकर इस तरह से करेंगी तो ये तो कैसे ठीक होगा, है ना। तो ये ठीक नहीं है। तो ये हमको दो बातें आपको बतानी थी, हमने आपको बता दी। अब आपकी बारी है, आप कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके आप उसी के माध्यम से हमको के बताइए कि आप ये जो हमने वीडियो बनाया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमने जिन मुद्दों पे बात की उस पर आपकी राय क्या है। और जानकारी और बातचीत अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और ये जो आपके चैनल हैं दोनों, मयूर जानी ऑफिशियल और द गुजरात रिपोर्ट, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।